Very good morning students. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट है आपका EVS क्लास 5 चैप्टर 7 है मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज। मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज का मतलब होता है ट्रीज की इम्पोर्टेंस। ट्रीज जो होते हैं ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस, है ना। आप जानते हो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ट्रीज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपने अपनी जो पिछली क्लासेस है उनमें पढ़ा होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर है आपका 1। तो लुक केयरफुली एट योर बुक स्टूडेंट्स। मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम इसमें देखेंगे। सो स्टूडेंट्स लुक केयरफुली इन योर बुक एट योर बुक। देखो, मदर वाज अ फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत। देखो, आपकी मम्मी भी कई बार फास्ट करती हैं, व्रत करती हैं, है ना। आपने देखा होगा। तो मदर जो है मम्मी, उनका क्या था? फास्ट है आज। फास्ट था ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत के बारे में आपने सुना होगा। तो इनका आज क्या था? फास्ट था, व्रत था। शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर वर्शिप। तो वो क्या कर रही थी? अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्था कर रही थी फॉर हर वर्शिप, पूजा के लिए। गौरी सॉ दिस एंड आस्क्ड। गौरी जो थी उसने देखा और क्या पूछा कि मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप या पूजा टुडे? कि मदर क्या आज कोई स्पेशल पूजा है क्या? मदर टोल्ड हर। मम्मी ने क्या बताया? दैट टुडे वी विल वर्शिप द बानियान ट्री नोन एज बर्ड और बरगद इन हिंदी। तो मम्मी ने उसे बताया कि दैट टुडे, कि आज हम क्या करेंगे? पूजा करेंगे बानियान ट्री की, जिसे हिंदी में कहते हैं बर्ड का पेड़ या बरगद का पेड़। सिमिलरली मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी, सैक्रेड पीपल ट्री ऑन दशामाता व्रत एक्सेट्रा। इसी तरह से ही बहुत से जो ट्रीज हैं उनकी पूजा की जाती है डिफरेंट ओकेजन पर। जैसे कि आंवला नवमी आती है, आंवला नवमी, तब हम आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। इसके अलावा सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। पीपल ट्री जो है उसकी भी पूजा करते हैं। पीपल पूर्णिमा पर भी करते हैं, दशामाता व्रत पर भी करते हैं। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव ए मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम। तो वर्शिप जो हम करते हैं पेड़ों की, तो उससे हमें एक मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? कि हमें इनको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम बनाए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज। कंजर्वेशन मतलब होता है सेव करना, पेड़ों को बचाने के लिए। टू सेव द फॉरेस्ट, जिससे कि जंगल जो है वो हमारे बच सके। इफ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंट बैलेंस, वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज बट ऑल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग्स। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें बैलेंस बना रहे, तो हमें न केवल पेड़ों को ही बचाना चाहिए, बल्कि जो अदर ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रहते हैं, जंगल में कौन रहते हैं? फॉरेस्ट में अदर जो एनिमल्स रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनका घर क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। जैसे मंकी होते हैं, वो ट्रीज पर ही रहते हैं। यदि ट्रीज नहीं होंगे तो इनकी जो लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें ट्रीज जो हैं उनको बचाना चाहिए। अब है कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर व्हाइल मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वर्शिप। अब ये इस चैप्टर में गौरी और उसकी मम्मी के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जब वो अपनी पूजा की तैयारी कर रही हैं, अरेंजमेंट कर रही हैं वर्शिप की, उसी पीरियड में जो कन्वर्सेशन है वो इसमें बताई गई है। किस किस की बात हो रही है? गौरी की और उसकी मम्मी की। अब देखो गौरी ने क्या पूछा। गौरी आस्क्ड व्हाई शुड वी डू दिस। गौरी ने पूछा, उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि व्हाई शुड वी डू दिस, हमें ये क्यों करना चाहिए। मदर क्या बोली? इफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, यदि जंगल जो है वो नष्ट हो जाएंगे, देन देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स। यदि जंगल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा? फूड और शेल्टर की प्रॉब्लम होगी। जो एनिमल्स हैं उनके खाने की प्रॉब्लम होगी और शेल्टर मतलब रहने के लिए प्रॉब्लम होगी ना।
गौरी बोली, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, प्लीज टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। अब गौरी बोली, मदर मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, तो प्लीज आप उनके बारे में डिटेल में बताओ। अब मदर बताती हैं, वंस अपॉन ए टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। तो एक बार की बात है कि जोधपुर का जो राजा था उसे रिक्वायर्ड थी वुड की, मतलब जंगल, ये इसकी लकड़ी की, किसके लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। पैलेस मतलब महल। महल में काम चल रहा था तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी की जरूरत होती है ना, आज भी हमें लकड़ी की जरूरत होती है। वुड किसमें? हमारे जो डोर विंडोज बने हुए होते हैं ये लकड़ी के तो बने हुए होते हैं। तो जोधपुर का जो राजा था उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी। देयरफॉर ही ऑर्डर्ड हिज मैन, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि टू कट द खेजड़ी ट्रीज। वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ होते हैं, राजस्थान में है ना जोधपुर, वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तब उसने कहा कि अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो काट दो। द पीपल बिलोंगिंग टू द बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग देयर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। वहाँ पर जो लोग रहते थे बिश्नोई कम्युनिटी के, जो बिश्नोई जाति के जो लोग थे समुदाय के, उन्होंने जो वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने इसका क्या किया? प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये पेड़ मत काटो। द किंग्स मैन वेंट टू खेजड़ी विलेज टू कट द खेजड़ी ट्रीज। तो राजा के जो आदमी थे, क्योंकि उनको तो ऑर्डर मिला हुआ था, इसलिए वो खेजड़ी गांव में गए, खेजड़ी गांव में गए खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए। अब उस गांव का नाम ही क्या था? खेजड़ी, क्योंकि वहां पर खेजड़ी के जो पेड़ थे वो बहुत ज्यादा थे। बट एज सुन एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रीज को काटना शुरू किया तो अमृता देवी जो बिश्नोई थी उसने क्या किया? अब देखो, अमृता देवी बिश्नोई जो थी उसने क्या किया? एम्ब्रेस द खेजड़ी ट्रीज एंड साइड। उसने, मतलब वो एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, बट यहाँ पर है वो खेजड़ी के पेड़ों से चिपक गई। उसने क्या कहा कि फर्स्ट यू कट मी, कि पहले तुम मुझे काटो, देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दिस ट्रीज। उसने कहा कि पहले मुझे काटो और उसके बाद में इन पेड़ों को काटना। सिमिलरली अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम। और इसी तरह से अदर जो विलेजर्स थे, दूसरे गांव वाले, उन्होंने भी अमृता देवी को सपोर्ट किया, मतलब उसका समर्थन किया, उससे एग्री हुए और उन्होंने भी ऐसा ही किया। मतलब सभी जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए। द किंग सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्रीज। राजा के जो सिपाही थे उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया अलॉन्ग विद द विलेजर्स। टोटल 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव द खेजड़ी ट्रीज। अब क्योंकि उनको तो ऑर्डर मिला हुआ था, इसलिए जो 363 जो पीपल थे जिसमें अमृता देवी भी इंक्लूड थी, शामिल थी, उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए। मतलब कि जो खेजड़ी ट्रीज जो थे उनके साथ साथ वो भी मारे गए। इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस। अब इतिहास में, मतलब हमारे जो अब तक का जो इतिहास है उसमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई वेयर पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज, जहाँ पर लोगों ने बलिदान दे दिया पेड़ों को बचाने के लिए, खुद के ही जीवन का। पीपल टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। लोगों ने इससे इंस्पायर हुए, लोग इंस्पिरेशन मिली, उनको प्रेरणा मिली इस इंसिडेंट से, इस घटना से, और उसके बाद में चिपको मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया। चिपको मतलब क्योंकि वो पेड़ों से चिपक गए थे लोग, अमृता देवी भी चिपक गई थी, इसलिए इसका आंदोलन चलाया, इसका नाम दे दिया, एक प्रोग्राम चलाया, इसका नाम क्या दिया? चिपको मूवमेंट। अब देखो गौरी बोली, मदर पीपल हैड सैक्रिफाइस देयर लाइफ जस्ट टू सेव द ट्रीज बाय। मदर, लोगों ने जो अपने जीवन का बलिदान दे दिया केवल पेड़ों को बचाने के लिए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो मदर बोली, दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया। बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि प्लांट्स जो हैं, क्योंकि आपको बताया ना, प्लांट्स जो है हमारे लिए और ट्रीज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यदि ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे? फ्लावर्स नहीं मिल पाएंगे, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, हमें खाना नहीं मिल पाएगा, है ना।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें ट्रीज और प्लांट से मिलती है। मेडिसिन भी मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती हैं, सीरियल्स मतलब अनाज मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो इसीलिए ट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो आपको नोट करने हैं। अब देखो क्वेश्चन आंसर जितना आपको पढ़ाया है अभी तक उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है which plants or trees are worshipped? Which plants or trees are worshipped in your surroundings? Your surroundings. It means which trees are worshipped? कौन से जो प्लांट्स या ट्रीज हैं उनकी पूजा की जाती है जो आपके चारों ओर है। तो आपने देखा होगा तुलसी की पूजा हमारे यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा पीपल की पूजा की जाती है। पीपल, तुलसी, आंवला, बनाना, केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं ना हम लोग, बनाना, बानयान ट्री, बानयान ट्री एक्सेट्रा, ये लिख सकते हैं एक्सेट्रा वर्शिप्ड इन आवर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर टू है which is our state tree? Which is our state tree? हमारा जो स्टेट ट्री है वो कौन सा है? आंसर खेजड़ी। खेजड़ी इज डिक्लेयर्ड KHEJRI, हम लिखेंगे यहाँ पर खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री जो है इसको डिक्लेयर किया गया अवर स्टेट ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड by the people to save the trees. ट्रीज को बचाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए गए हैं, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो देखो आंसर टू सेव द ट्रीज। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? टू save the trees people worship the trees. People worship the trees on different occasions, OCASIONS। और इसके अलावा many areas are reserved for the protection of the trees. RESERVED, reserved for the protection of the trees. For the protection of the trees. देखो
द ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्शिप द ट्रीज ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो इसीलिए तो वो क्या करते हैं, लोग पूजा करते हैं। जब हम पूजा करेंगे तब क्या होगा, ट्रीज अपने आप ही सेव हो जाएंगे। इसके अलावा मैनी एरियाज आर रिजर्व, मैनी जो एरियाज है, बहुत से जो एरिया उनको रिजर्व किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए, कि वहां पर ट्रीज के अलावा और कोई भी काम वहां पर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन की आपके समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।